Hello, assalamu alaikum. Welcome back to another video and welcome back to my YouTube channel. आप देख रहे हैं कुकिंग विद आशी और आज हम बनाने जा रहे हैं साग गोश्त। साग तो आजकल सर्दियों की सौगात है, जैसा कि आपको पता है, और सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आज हम आपको एक बहुत ही मज़े की यूनिक रेसिपी बताएंगे साग और गोश्त को बनाने की। इसके लिए पहले मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया है। ये है जी सब्ज़ लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये सब्ज़ आपको जो लग रहा है ये लहसुन ही है, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में सब्ज़ लहसुन ही अवेलेबल होता है, तो मैंने वही लिया है। और दो मैंने लिए हैं मीडियम प्याज, उनको मैंने कट कर लिया है। एक कटोरी मैंने ली है दही की, और ये हैं जी हमारे टमाटर। मैंने 4 टमाटर काट लिए हैं इस तरह से गोल गोल। और ये है जी हमारा साग है हमारा तकरीबन 1 किलो। इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था क्योंकि मैंने 2 दिन पहले इसको बॉईल किया था। तो सबसे पहले हम इसको डीप रोस्ट कर लेंगे। जी जनाब, तो साग को हम जी जनाब, तो हमने पतीली में ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी कटी हुई प्याज। जी जनाब, तो प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है इस ऑयल में। जी तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो इसको करेंगे, इसको फ्राई करेंगे अभी। जी तो ये हमारा प्याज और लहसुन अदरक फ्राई हो गया। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। जी जनाब, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक 1 चम्मच के करीब, और सूखा धनिया 1 चम्मच भर के, और इसमें जाएगी अब हल्दी 1 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च भर के 1 चम्मच, और साथ इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम करेंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स, तो गोश्त हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। जी तो गोश्त को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। तमाम मसाले भी जैसे कि आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से भून गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे साग। तो साग को डालकर हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे गोश्त के साथ। जनाब, तो अब हम इसमें शामिल कर दी है दही। अब हम इसको भूनेंगे। जी जनाब, तो साग गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी जनाब, तो साग गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। देखिए कितना लजीज, मज़ेदार और बेहतरीन सा साग गोश्त का सालन तैयार है। ये तो सरसों का साग तो वैसे ही सबको बहुत पसंद होता है। आप इसको मकई की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, या फिर चावलों की रोटी के साथ भी खाया जा सकता है। तो इसी के साथ वीडियो को हम करते हैं एंड। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।